नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। आज का वीडियो बहुत ही आसान उपाय के साथ है जो माता लक्ष्मी को बेहद प्रसन्न करेगा और आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा पाने का आपके पास शुक्रवार का जो अद्भुत दिन है, पवित्र दिन है, हमें माता रानी की आराधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज डालनी है जिससे माता लक्ष्मी होगी बेहद प्रसन्न और हमारे जीवन से दरिद्रता होगी दूर। सप्ताह का हर दिन किसी देवी देवता को समर्पित होता है, वहीं शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना और उपाय किए जाते हैं जो कि सच्चे मन से किए जाएं तो इनका परिणाम बहुत जल्द हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। आपको लगातार कम से कम 3 शुक्रवार या 5 शुक्रवार इस उपाय को आपको करना चाहिए और यह उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करता है। सनातन धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं तो वहीं दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा होती ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक को हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित से ही की जाती है। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए दीपक जलाते समय कुछ आपको बेहद जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम ये शुक्रवार को अगर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव हमारे जीवन में हमें देखने को मिले। हम कई प्रकार के दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मुखी दीपक का इस्तेमाल करते हैं, 2 मुखी लगाते हैं, 3 मुखी लगाते हैं, 4 मुखी लगाते हैं। ऐसे हम कई मुखों के दीपक हम भगवान को लगाते हैं। लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए। हर एक मुख का अलग अलग महत्व होता है। सभी का कारण अलग होता है, सभी का प्रयोग अलग होता है। समस्याओं के अनुसार हमें वो दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी को आपको कैसे दीप प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक हम जब आराधना करते हैं तब प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के सामने हम एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाए, तो हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावट है हमारे जीवन में आ रही है वह सब माता रानी दूर कर दें। हमें कर्ज लेने की नौबत आ गई है या हमने पहले से ही कर्ज ले रखा है तो तमाम जो दिक्कतें हैं जो धन से जुड़ी हुई हैं उन्हें दूर करना है तो आपको ये उपाय कम से कम 5 शुक्रवार को आपको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिनके पीछे तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर हर शुभ काम अधूरा ही माना जाता है। आमतौर पर हम जब भी घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। अगर घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक का प्रयोग हम कर सकते हैं। घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए और वही हमें दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं
तो दीपक की मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा में ही हों। इससे धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि घी का दीपक जलाते हैं तो इसकी जो पवित्रता है वह स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है, और बुझने के बाद भी यह दीपक सात्विक ऊर्जा को कुछ घंटे तक वातावरण में बनाए रखता है। शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं या हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है तो सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग करते हैं। पितरों के निमित्त भी हम सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अलग अलग देवी देवता के अनुसार अलग अलग दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का जो पावन दिन है, जो माता रानी का वार है, इस दिन आपको जो शाम को संध्या काल में आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे, जो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। अब शुक्रवार का उत्कृष्ट ये जो दिन है, इस दिन हमें माता लक्ष्मी की कैसे आराधना करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। माता रानी के सामने आपको क्या करना है कि आपको चौमुखी दीपक लेकर के आना है। धातु का लेकर के आएंगे तो अति उत्तम है। पीतल का जो दीपक आता है, चौमुखी दीपक लेकर के आ जाएं, क्योंकि अगर आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप चौमुखी दीपक घी का दीपक लगाएं और आपको शुद्ध घी ही आपको उसमें भरना है। दीपक जलाते समय आपको भगवान की आराधना करनी है। ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी को अगर आप दीपक लगा रहे हैं, जो चौमुखी दीपक लगा रहे हैं, उसके नीचे आपको थोड़े से साबुत चावल आपको रख देना है। हर शुक्रवार की आराधना में वो ही चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5 शुक्रवार लगातार यह करना है। ध्यान रखिएगी, इतना डालें कि आपकी आराधना के समय वह प्रज्वलित रहे। आपको ओम श्री नमः की कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी की अगर आपको स्तोत्र आते हैं तो उनके सामने आपको जाप करना है। ध्यान रखें, फोटो के सामने, यह प्रतिमा के सामने ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। अक्षत रखने से क्या होगा कि आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी और जीवन से तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएगी और घर में बरकत होने लगेंगी। आप पूर्णिमा पर दीपक लगा रहे हैं, दिवाली पर दीपक लगा रहे हैं या आप शुक्रवार के दिन दीपक लगा रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपको सफेद रुई की बाती नहीं लेनी है, आपको लाल रंग की बाती लेनी है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से यह उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में बरसे। ध्यान रखें, आप जब भी जी का माता रानी को आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप उसमें केसर डाल कर के ही, घी में केसर डाल कर के ही आप दीप प्रज्वलित करें। अगर केसर न हो तो आप एक चुटकी हल्दी डालकर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, ताकि उस समय का जो वातावरण है वो और भी पवित्र हो जाए और माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा हमारे जीवन में हमें देखने को मिले। यह उपाय बहुत ही सरल है, सिंपल है, हर कोई उपाय कर सकता है और इस उपाय को आपको करना है। वैसे तो ये हर शुक्रवार को आपको करना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 5 शुक्रवार को आपको यह करना चाहिए। 5 शुक्रवार के बाद आपको जो यह अक्षत हैं, आप थोड़े से अक्षत लें और आप जहां पर भी धन के स्थान पर आपको यह रख देने हैं, आपको ऐसे ही रख देने हैं, आपको ऐसे ही डाल देने हैं। आपको ऐसे बढ़ाना है कि जैसे लक्ष्मी माता आपके यहाँ पर स्थित निवास कर रही है, आपके जो धन का स्थान है वहाँ पर स्थित निवास कर रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।